आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर ताज़ा मिसाइल हमले, आबनाई हरमुज को बंद करने की तजवीज़ से खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल। मरकज़ ने जम्मू कश्मीर के लिए 10,637 करोड़ रुपए मालियत के 19 बड़े राबता प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला का इजहार तशक्कुर। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा का तनासुब सही करने के लिए महकमे तालीम की जानिब से एक बड़ी मुहिम शुरू। और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, साइंस के शोबे में मुल्क में इनकलाबी कामयाबियां उजागर। अब खबरें तफसील के साथ। ईरान और इजराइल ने फिर से एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने यह अहद किया है कि इजराइल को सज़ा मिलती रहेगी। उन्होंने ईरान पर इजरायली हमलों के साथ साथ अमेरिका के हमले के बाद अपने पहले बयान में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने बड़ी गलती की है। उधर ईरान के हुक्काम ने कहा है कि फ़ौज एटमी तनसीबात पर अमेरिका के हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त, नौइयत और इसके पैमाने का तयन करने का काम कर रही है। इससे पहले ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाई हरमुज को बंद करने की तजवीज़ को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी, जो तेल और गैस को ले जाने का एक अहम रास्ता है। सूरत हाल के तनाजुर में खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आ गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 10,637 करोड़ रुपए मालियत के 19 बड़े सड़क और टनल प्रोजेक्ट मंजूर करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सड़क, शाहराहों व ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है। बड़े प्रोजेक्टों में पीर की गली टनल, साधना टनल, नेशनल हाईवे 701A का जजनार शोपियान हिस्सा, लालचौक से पामपोरा तक 4 लेन फ्लाईओवर, नारबल गुलमर्ग सेक्शन पर 4 लेन मागाम फ्लाईओवर और काजीगुंड बाईपास वगैरह शामिल हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल इन प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर में फ़ौजियों की नकल हमल और उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मजबूत होगा, जबकि मुख्तलिफ सयाहती मकामात भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, नीज़ बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर के लिए इतनी खतीर रकम से अहम राबता प्रोजेक्टों की मंजूरी देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार इन मंसूबों को बरवक्त अमली जामा पहनाने के लिए मरकज़ी वज़ारत के साथ करीबी तालमेल से काम करेगी। तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा कि महकमे तालीम ने स्कूलों में असातिज़ा के तनासुब को सही करने की एक बड़ी मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि जो असातिज़ा दहाइयों से शहरों में काम कर रहे हैं, उन्हें अब दीही इलाकों में भी अपनी खिदमात अंजाम देना होंगी। बारामुल्ला के टंगमर्ग में मुनक्कदा एक तकरीब के हाशिए पर हमारे बारामुल्ला के नुमाइंदे कौसर सलाम के साथ बात करते हुए वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में किसी भी सतह पर कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रैशनलाइजेशन भी स्टार्ट हो गई और इंशाल्लाह हम करेंगे और कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। जहाँ जहाँ टीचर ज़्यादा हो उनको हटा के जाना पड़ेगा दूर दराज इलाकों में, और जिससे दूर दराज इलाके में ड्यूटी नहीं दी गई है उसके लिए भी मैंडेटरी होगा कि वो भी कम से कम अपने कुछ साल जो है दूर दराज इलाकों में गुजारे, वहाँ का भी तजुर्बा करें। इससे पहले वज़ीर मौसूफ़ा ने MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह और तालीम, कॉलेजेस, सेहत और आयुष के डायरेक्टरों की मौजूदगी में सेहत और तालीम से जुड़े कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने डिग्री कॉलेज बेमना में मुनक्कदा एक तकरीब पर 5 कॉलेजों के लिए वक्फ बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। आला तालीम महकमे की तरफ से तमाम डिग्री कॉलेजों और जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपसेस में 4 साल अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल जारी है। दाखिले का अमल 16 जून से शुरू हो गया है, जो 7 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके अलावा 3 से 9 जुलाई तक चॉइस फिलिंग भी होगी। उम्मीदवार महकमे की वेबसाइट jk.admission.samarth.ac.in से इस्तेफादा कर सकते हैं। एडमिशन अमल के बारे में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को तफसीलात देते हुए कहा।
दो टाइप की चॉइसेस उनके होंगे, एक तो चॉइस होगा कॉलेज की, दूसरी होगी चॉइस ऑफ प्रोग्राम। अगर किसी कॉलेज ए में वो जाना चाहते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज क्या है प्रोग्राम्स के लिए, 1 2 3 4 करके जितनी भी चाहे वो प्रायोरिटीज बढ़ सकते हैं। या अगर अक्रॉस द कॉलेज वो प्रायोरिटीज फिक्स करना चाहते हैं, पहली प्रायोरिटी उनकी कॉलेज ए है, दूसरी प्रायोरिटी बी है, तीसरी प्रायोरिटी सी है, तो उनको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, दैट इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन देयर मेरिट। तो उसके बेसिस पे प्रोग्राम्स भी उनको सेलेक्ट करने हैं। इस दौरान महकमे आला तालीम ने वादी के तमाम कॉलेजों में कल यानी 24 जून से 3 जुलाई तक 10 रोज़ा गरमाई तातील का ऐलान किया है। मुल्क में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के असूलों पर कारबंद रहते हुए पिछली एक दहाई में काबिल कदर बदलाव आया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर पिछले 11 साल के दौरान कलीदी शोबों में मरकज़ी सरकार की कोशिशों के बारे में खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के अक़लियती तबकों के लिए बाइख्तियारी मौक़े और इस्लाहत पर मबनी शमूलियाती तरक्की के तईं भारत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर आकाशवाणी के दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। पिछले एक दशक में सरकार ने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। हज सुविधा ऐप और हज स्वयंसेवकों के लिए समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने तीर्थ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाया है, जबकि ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल ने पारदर्शिता और शासन को मजबूत किया, जिससे वक्फ संपत्तियों के लिए डिजिटल प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त बौद्ध विकास योजना और जियो पारसी जैसी अन्य योजनाओं ने संस्कृति को संरक्षित करके शिक्षा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की अनूठी जरूरतों को पूरा किया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 11 साल में टेक्नोलॉजी का शोबा भारत की तरक्की के इंजन के तौर पर काम करता रहा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 11 साल में मुल्क की साइंसी हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए कहा कि साइंस, इख्तरा और इंतजामी इस्लाहात भारत की तकदीर संवार रहे हैं। The last 11 years turned technology as the engine of India growth story, and that's there for anyone to see with evidence. Also, the last 10 years turned India into a technology leader rather than a technology follower. And thirdly, also saw India coming out with global best practices for others to follow. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बानों में 51 तकारीर का एक मजमुआ जारी किया जो उन्होंने अपने ओहदे के दूसरे साल के दौरान की थीं। ये तकरीर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई, जहां इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णो और वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने सिक्किम सोरा की सेहत खदमात का दर्जा वक्त वक्त पर बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज अफसरों की एक आला सतह की एक मीटिंग में इदारे की कारगुजारी का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने इदारे के मुस्तकबिल की ज़रूरियात के सिलसिले में एक वाज़ेह नज़रिया अपनाने पर जोर देते हुए आने वाले वक्त में सिक्किम्स को मज़ीद वुसअत देने की हिदायत दी। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आंजहानी ने मुल्क की सालमियत बरकरार रखने की खातिर बेमिसाल दिलेरी और भरपूर कोशिश का मुजाहरा किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत 1953 में आज ही के दिन श्रीनगर की एक जेल में पुरअसरार हालात में हुई थी। इधर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर डॉक्टर मुखर्जी को गुलाह अकीदत नज़र करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को दिए गए खुसूसी दर्जे की मुखालफत की थी। मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति के कारण, हमारे गृह मंत्री जी की रणनीति के कारण धारा 370 धाराशाही हुई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब लोग एक देश में, एक निशान नीचे और एक विधान में आज काम कर रहे हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जदीद भारत के मैमार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। प्रदेश बीजेपी ने भी कई प्रोग्राम मुनक्किद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके शहीदी दिवस पर शानदार खराज अकीदत अदा किया है। प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा और पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के अलावा दीगर कई लीडरों ने आंजहानी मुखर्जी की खिदमात को याद करके उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। इस दौरान प्रदेश बीजेपी की महिला मोर्चा ने आंजहानी मुखर्जी की याद में पार्टी ऑफिस जम्मू में एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा पब्लिक सर्विस दिन है। ये दिन समाज के तई अवामी खिदमात की कद्र का जश्न मनाने के जज्बे से मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने अपने एक पैगाम में कहा है कि आइए आज के दिन खिदमतगारों को उनकी खिदमात के सिले में इज़्ज़त व वक़ार देते हैं। इस दिन की अहमियत के बारे में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी H. राजेश प्रसाद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पब्लिक सर्वेंट ये एक मिशन होता है, ये एक सर्विस होता है। जो पब्लिक सर्विस में जो आते हैं वो अपने आप को पब्लिक सर्विस में उनका अपने आप को समर्पण करना चाहिए। दिस इज एन ए वेरी इंपॉर्टेंट ओकेशन एंड ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सर्विसेज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। खास कर रूरल लोग हो, डिसएडवांटेज्ड लोग हो, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो, डिसेबल्ड हो, वुमेन हो या एल्डरली पीपल हो, उनको पब्लिक सर्वेंट को एक विशेष स्तर का ध्यान देना चाहिए। उनके समस्याओं को एक ह्यूमन टच के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उनको एक वेलकम एटीट्यूड होना चाहिए दफ्तर में और उनके समस्याओं को स्पेशली उनको मौके पर ही निपटारा करना चाहिए जहां तक संभव है, सो दैट ओवरऑल एक पब्लिक सर्वेंट का एटीट्यूड होना चाहिए। वी आर हियर फॉर द सर्विस। लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसके हिसाब से पब्लिक सर्वेंट को अपनी सेवाएं निभाना चाहिए। खलीफे दोम सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के सिलसिले में कल यानी 24 जुलाई को दिन में 12 बजे आसार शरीफ शहरी कैलाशपुरा की कदीम और तारीखी दरगाह में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब के दौरान मुबल्लिग हज़रात हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत, उनकी तारीख, साज़ फतूहात और अदल फ़ारूकी के मौज़ूआत पर वाज़ फरमाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने खलीफे दोम के यौम शहादत के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल व इंसाफ को हुक्मरानी के लिए मशअल करार दिया है। आज बेवा ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 2011 से ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और अमर सिंह कॉलेज के शोबे समाजियात की सरबराह डॉक्टर शबनम आरा ने बताया कि यह दिन बेवा ख़वातीन की आवाज़ों और उनके तजुर्बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के मकसद से मनाया जाता है। Millions of widows and their families worldwide are facing जब एक औरत विडो हो जाती है, स्पेशली इन मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली इन कश्मीर, तो इनहेरिटेंस वो खो जाती है कहीं ना कहीं। कहते हैं कि वो हस्बैंड उनकी लिंक थी तो उनके बच्चों को या उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी राइट रह जाता है। सोसाइटल लेवल पे क्या करना चाहिए? एटलीस्ट समथिंग एज ए गिफ्ट शुड बी गिवन टू दैट विडो, शुड बी गिवन सम जॉब, सम सॉर्ट ऑफ बैक सपोर्ट कि जो वो अपनी जिंदगी आसानी से आगे बढ़ाना चाहेगी। यंग एज हो या मिडिल एज हो, अगर वो दोबारा शादी करना चाहती हैं, एक डिस्कशन होना चाहिए कि वो शादी करना चाहती है, इट शुड कम्प्लीटली बी हर डिसीजन। वैसे तो मेरी राय ये है कि हर एक यंग विडो को शादी दोबारा करनी चाहिए। अगर वो ना करना चाहिए, बट उसको इतना मोहताज नहीं करना चाहिए कि वो बैगिंग बॉल लेकर के आगे बढ़ जाएं कि अपने इन लॉज को, अपने मायके को वो बोझ बन जाए, मायके पे भी और ससुराल पे भी। उसको इतना सेल्फ सफिशिएंट करना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी खुद अच्छे से गुजारें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ख़वातीन की बाइख्तियारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नाकाबिल फरामोश रोल अदा किया है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर ख़वातीन विंग की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को दरपेश चैलेंजों का इजाला करने में कोई भी लैतुलैल नहीं करेगी। तकरीब पर नौ मुंतखब ख़वातीन ओहदेदारों को तकर्रुरनामे सौंपे गए।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हसरत पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में थिएटर डायरेक्टर हकीम जावेद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात एक ऐसी लानत है जो हमें मजहब से दूर करती है, कम्युनिटी से दूर करती है, खासकर अपने पेरेंट्स से दूर करती है, और अगर हम देखेंगे तो अपने खाल के कायनात से दूर करती है। क्या बेहतर होता कि अगर हम इस लत से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को, अपने आने वाली पौध के लिए एक मिसाल बन जाए। ये एक वो बिद्दत है जो बिद्दत हमारे घरों को खोखला बना देती है, हमारे दिमाग को खोखला बना देती है, और खासकर हमें अपने वालिदैन से जुदा कर दे। इधर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए सोपोर और कुलगाम से 5 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून की मुतल्लिका दफात के तहत मामला दर्ज किए गए हैं। इग्नो की तरफ से जून 2025 के टर्म एंड इम्तहानात जारी हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 19 जुलाई तक कश्मीर वादी और लद्दाख में लिए जाने वाले इन इम्तहानात के लिए कुल 35 मराकज़ कायम किए गए हैं। टर्म एंड इम्तहानात 38,000 तालिब इल्म दे रहे हैं। इग्नो के लिए कश्मीर और लद्दाख के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अफरोज हैदर रिजवी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, इस साल रीजनल सेंटर श्रीनगर ने कुछ नए सेंटर्स स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स की डिमांड पर इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें जीडीसी उरी, गुरेज, मटन, सोग्राम, लंगेर, थिंडमक्रीरी, बेमिना और जीडीसी वुमेन कुपवारा हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:20 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।